पिछले हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में सिंध हुकूमत के सोलर एनर्जी मंसूबे में अरबों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियों, ठेकों में गैर शफाफियत और दस्तावेजी रिकॉर्ड में रद्दोबदल के कई शवाहिद आपके सामने रखे थे और इस पर जवाबदही के लिए साबिक वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह को प्रोग्राम में दावत दी थी, जिन्होंने हमारे सवालात और दस्तावेजी शवाहिद पर यह यकीन दहानी करवाई थी कि सिंध हुकूमत के पास सोलर किट्स और सोलर डीसी फैंस के इम्पोर्ट के तमाम दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं और अगर किसी मामले में डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल या बेज़ाब्तगियों का मामला सामने आया तो वो इसकी इंक्वायरी करेंगे। अहम बात यह है कि इस प्रोग्राम के बाद नासिर हुसैन शाह ने हमारे साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स तो शेयर किए हैं, मगर उन डॉक्यूमेंट्स से ना हमारी स्टोरी गलत साबित होती है और ना ही इन डॉक्यूमेंट से इल्जामात का ठोस जवाब मिलता है, बल्कि हमारे ज़राए बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम के बाद FBI ने इस मामले पर तहकीकात की और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रोग्राम में दिखाए गए थे वो दुरुस्त साबित हुए। वाज़ेह है कि एक ऐसा मंसूबा है जिसे सिंध हुकूमत अपना फ्लैगशिप मंसूबा कहती है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसी मंसूबे के तहत सिंध के गरीब आवाम को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का दावा किया था, मगर इस मंसूबे में गैर शफाफियत और मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के मामलात ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इलेक्शन मुहिम में किए गए दावों को गहरी चोट पहुंचाई है। इस मंसूबे पर हमारे प्रोग्राम के बाद हमारे ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मामले पर इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है, जिनके पास इस वक्त तवानाई का कलमदान भी मौजूद है। याद रहे कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे फेज में मुबैना बेज़ाब्तगियों और डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल से मुतल्लिक 3 मामलात आपके सामने रखे थे। पहला ये कि हमारे पास मौजूद दस्तावेजी शवाहिद के मुताबिक सिंध हुकूमत आवाम को जो सोलर किट्स फराम कर रही है उस पर वर्ल्ड बैंक से $151 और तमाम टैक्सेस मिलाकर $208 के हिसाब से कर्ज लिया गया, मगर सोलर पैनल्स, पंखों और बैटरी समेत पूरी सोलर किट्स की मुबैना तौर पर असल कीमत तकरीबन $47 दिखाई गई, यानी असल कीमत कोटेड प्राइस से बहुत कम है। दूसरा यह कि सिंध हुकूमत ने जिस कंपनी को इस मंसूबे का ठेका दिया उसने अवाम को इंपोर्टेड सोलर डीसी फैन देने का दावा किया था, मगर जो पंखे अवाम में तकसीम किए जा रहे हैं वो इंपोर्टेड नहीं बल्कि पंखे पाकिस्तान में ही खरीदे गए। तीसरा यह कि मुबैना तौर पर जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर इन्हीं पंखों की इंपोर्ट दिखाई गई, जिसके जरिए बाद में सिंध हुकूमत से जाली ड्यूटीज और टैक्सेस भी क्लेम किए गए। उसको आप जरा अगर दोबारा वेरीफाई करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो अगर आप उनको देखेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, वैसे भी भिजवा देता हूँ, उसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। और वो जो एक चीज़ हाईलाइट की गई वो फैंस और जो बल्ब और जो बैटरी और उनकी कीमतें अलग-अलग हैं। जी जी। वो उस तरह से उन्होंने उसको पेश किया गया है। को वो डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा जिसमें वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट के पास जो उन्होंने जमा कराए और वो सारी चीजें जो हैं वो उसमें मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह कह रहे थे कि प्रोग्राम में दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स और उनके पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स में फर्क है और वो इस हवाले से तमाम डॉक्यूमेंट्स हमसे शेयर करेंगे। प्रोग्राम के बाद नासिर हुसैन शाह साहब ने हमसे मंसूबे पर उठाए गए एतराज़ात पर अपना तफसीली जवाब और कुछ डॉक्यूमेंट्स तो शेयर किए, मगर उन डॉक्यूमेंट्स और जवाबात से भी हमारी स्टोरी गलत साबित नहीं होती, ना ही इस मंसूबे में गैर शफाफियत पर उठाए जाने वाले सवालात के जवाबात मिलते हैं। नासिर हुसैन शाह ने अपने जवाब में कहा कि एक सोलर किट की कीमत $208 बताई गई है, जो गलत है क्योंकि निजी कंपनी ने बिडिंग में $151.3 फी यूनिट की प्राइस कोट की थी। मगर नासिर हुसैन शाह ने अपने जवाब के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसने खुद हमारे दावे की तस्दीक कर दी है, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आपको बताया था कि निजी कंपनी ने एक सोलर किट की कुल कीमत $151 ही कोट की थी और अगर इसमें तमाम टैक्सेस शामिल कर लिए जाएं तो फिर इसकी कुल कीमत तकरीबन $208 बनती है। और नासिर हुसैन शाह की जानिब से फराम डॉक्यूमेंट भी यही कहता है। आप इस वक्त ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह नासिर हुसैन शाह ने अपने जवाब में लिखा कि प्रोग्राम में इल्ज़ाम लगाया गया कि एक सोलर किट $23 में दरामद किया गया था, मगर ये इल्ज़ाम गलत है क्योंकि हकीकत में सिर्फ डीसी फैन तकरीबन $23 में दरामद किया गया है, जबकि दीगर चीज़ों जैसे सोलर पैनल, बैटरीज और फ्रेम वगैरह की कीमत इसमें शामिल नहीं की गई। लेकिन मामला यह है कि नासिर हुसैन शाह जो बात कर रहे हैं वो बात ही गलत है, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में ये वाज़ेह किया था कि सोलर होम सिस्टम और सोलर डीसी फैंस दोनों की इंपोर्ट अलग अलग दिखाई गई है और दोनों की कीमतें मिलाई जाएं तो ये तकरीबन $47 बनती है। सुनिए हमने अपने प्रोग्राम में क्या तफसीलात बताई। सिंध हुकूमत ने गैर मुल्की कंपनी की बिड के मुताबिक ड्यूटीज के बगैर $151 फी यूनिट का मुआहदा किया, जिस पर वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया गया, मगर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ठेका हासिल करने वाली कंपनी ने सोलर होम सिस्टम सिर्फ $23.4 फी यूनिट के हिसाब से एक्सपोर्ट किया। इसी तरह पंखे की $23.5 में इंपोर्ट दिखाई गई, यानी पूरे सोलर किट की जो मालियत थी वो $50 से भी कम थी, मगर सिंध हुकूमत ने गैर मुल्की कंपनी से $151 की लागत का मुआहदा किया, जिसका मतलब यह है कि टैक्सेस के बगैर 2 लाख सोलर सिस्टम की कुल कीमत तकरीबन
8.5 अरब रुपए थी। इसमें अगर सोलर होम सिस्टम की तकसीम के लिए एनजीओ को दिए गए तकरीबन 1 अरब रुपए भी शामिल कर लें तो मंसूबे के बगैर ड्यूटी और टैक्सेस के कुल लागत 9.5 अरब रुपए बनती है। इसलिए अब सवाल यह है कि सिंध हुकूमत जो कीमत बता रही है और जो इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिखाए हैं उसमें तकरीबन $100 तक का फर्क है। और फेज 1 के तहत 2 लाख सोलर यूनिट्स पर $100 के फर्क का मतलब 5 अरब 60 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अगर इसी तरह 2 लाख पंखों पर जाली ड्यूटीज क्लेम की जाए तो वो तकरीबन 1 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। यानी कुल मिलाकर मंसूबे में 6.5 अरब रुपए का फर्क सामने आ रहा है। अब सवाल यह है कि मंसूबे की तखमीनी लागत और असल कीमत में इतना बड़ा फर्क क्यों है। आपने सुना, हमने बताया था कि ठेका हासिल करने वाली कंपनी ने सोलर होम सिस्टम $23.4 फी यूनिट और एक पंखे की $23.5 में इंपोर्ट दिखाई जिसकी कुल मालियत $50 से भी कम बनती है। मगर गैर मुल्की कंपनी ने सिंध हुकूमत से $151 की लागत का मुआहदा किया और इस पूरे मंसूबे की तखमीनी लागत और असल कीमत में कुल मिलाकर 6.5 अरब रुपए का फर्क है। जिसके बाद सवाल यह पैदा होता है कि मंसूबे की तखमीनी लागत और इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में $100 तक का फर्क क्यों है। इसकी मुमकिन तौर पे 2 ही वजूहत हो सकती हैं। पहली ये कि कम कीमत की चीज सिंध हुकूमत को ज्यादा कीमत पर बेची गई या फिर बड़े पैमाने पर अंडर इनवॉइसिंग की गई। अहम बात यह कि हमारे प्रोग्राम के बाद FBI जराए ने हमसे राब्ता करके डॉक्यूमेंट शेयर करने की दरख्वास्त की, जिसके बाद FBI ने इस मामले पर तहकीकात की और हमारे जराए हमें बताते हैं कि FBI ने तहकीकात में इसी किस्म की खसूसियात के सोलर सिस्टम्स की इंपोर्ट का जायजा लिया तो ये बात सामने आई कि मुख्तलिफ मंसूबों के लिए इसी किस्म का सोलर सिस्टम तकरीबन $164 में इंपोर्ट किया जा चुका है। इसलिए निजी कंपनी की जानिब से इन इंपोर्ट्स में $23.4 की कीमत दिखाना बाज़ाहिर अंडर इनवॉइसिंग का मामला लगता है। FBI जराए ने यह भी बताया कि कराची में 2 कलेक्टरेट्स इस मामले की मजीद इंक्वायरी भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में नासिर हुसैन शाह ने यह दावा भी किया था कि निजी कंपनी ने पंखे इंपोर्ट ही किए थे, लेकिन अगर कोई गड़बड़ साबित हुई तो वो इस पर इंक्वायरी करेंगे। जबकि अपने दावे को साबित करने के लिए नासिर हुसैन शाह ने हमसे 2 डॉक्यूमेंट शेयर किए। पहला, निजी कंपनी की पैकिंग लिस्ट का डॉक्यूमेंट जिसमें 50,000 पंखों की इंपोर्ट जाहिर की गई और दूसरा, चीनी कंपनी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत जिसमें कंपनी वाजे करती है कि पंखों की इंपोर्ट के बाद सिर्फ सर्विसेज के लिए पाकिस्तान में पंखे बनाने वाली कंपनी को सपोर्ट पार्टनर के तौर पर बनाया गया था। लेकिन कस्टम्स में हमारे जराए हमें बताते हैं कि नासिर हुसैन शाह ने पैकिंग लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट शेयर किया है इसमें भी मुबैना तौर पर रद्दो बदल किया गया है। ये डॉक्यूमेंट इस वक्त आपके स्क्रीन पर मौजूद है। इस डॉक्यूमेंट में कंटेनर क्वांटिटी और कंटेनर टाइप दोनों खाने खाली है, जबकि हमारे कस्टम के जराए बताते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कस्टम्स और शिपिंग कंपनी दोनों की जानिब से इन बातों का जिक्र करना लाजिम करार दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, हमारे पास चीनी कंपनी के तमाम इंपोर्ट्स के फहरिस्त का डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, मगर इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी 50,000 पंखों की इंपोर्ट का जिक्र नहीं है, जिसका दावा नासिर हुसैन शाह ने किया था। यानी एक बार फिर डॉक्यूमेंट में मुबैना रद्दोबदल का मामला सामने आ रहा है। और अहम बात यह कि FBI जराए ने यह भी तस्दीक की है कि जिस बिल ऑफ एंट्री में पंखों की इंपोर्ट दिखाई गई है वो डॉक्यूमेंट जाली है और इस पर सोलर पंखों के बजाय लिथियम बैटरीज इंपोर्ट की गई हैं, जिसका जिक्र हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम में किया था। इस मामले पर इंक्वायरी कहां तक पहुंची है इस पर हम दोबारा बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नासिर साहब, हमने लास्ट वीक सिंध सोलर होम सिस्टम में माली बेज़ाब्तगियों, अंडर इनवॉइसिंग, अंडर प्राइसिंग के मामला आपके सामने रखे थे और आपने कहा था कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ नजर आई तो उस पर आप इंक्वायरी करवाएंगे। जरा बता सकते हैं कि ये मामला कहां तक पहुंचा है, इंक्वायरी में क्या बात सामने आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, एक तो जब डिपार्टमेंट मेरे पास था उन्हीं दिनों भी इनकी इंक्वायरी के लिए लेटर वेटर लिख दिया था कि हर जगह से सारी चीज़ें आ जाएं, और फिर CM साहब ने भी कहा है कि पूरी इंक्वायरी, और ख़ास तौर पर वो जो अंडर इनवाइसिंग कस्टम की जो इश्यूज थे या जिसमें बताया गया था कि वहाँ पे जो हमें पेपर दिए गए एक दिए गए और वहाँ पे कोई और चीज़ इंपोर्ट की गई है, तो इसके लिए पूरी इंक्वायरी के लिए हमने लिख दिया है, बल्कि BR से भी और कस्टम से भी रिपोर्ट मंगवाई है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो जाएं। तो ये इंक्वायरी अंडर प्रोसेस है और इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा और जिसकी भी अगर कोताही है, कुछ भी है,
तो उसको बिल्कुल सजा भी मिलेगी और सबके सामने लिखे आए। चलिए, अच्छी बात है कि एक इंक्वायरी आपने इनिशिएट की हुई थी, उस पर आप कह रहे हैं कि मजीद काम भी हो रहा है, लेकिन किसी नतीजे पे आप पहुंचे? क्योंकि इसमें दो मामला थे, एक एक करके इस पे बात कर लेते हैं। एक तो सोलर डीसी फैंस के जी इंपोर्ट का जी मामला था, जो आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि ये बिल्कुल इंपोर्ट हुए हैं, लेकिन हमने आपको जीडी दिखाई थी, बिल ऑफ एंट्री दिखाई थी कि एक ही मशीन नंबर पे दो बिल ऑफ एंट्रीज हैं, एक पे लिथियम बैटरी इंपोर्ट हुई है और एक पे सोलर डीसी फैन इंपोर्ट हुए हैं। तो जो सोलर डीसी फैन वाला इंपोर्ट लेटर ऑफ बिल ऑफ एंट्री है वो मुबैना तौर पे जाली है। तो इस पे नतीजे पे पहुंचे कि इंपोर्ट हुए थे या नहीं हुए थे? जी बिल्कुल, एक तो इसी पेरहाए में जैसे मैंने आपसे कहा कि कस्टम को हमने लिखा है और एफबीआर को कि इस पे मजीद हमें सारी तफसीलात चाहिए। मैं जो इनिशियली इंक्वायरी हुई, जो चीज़ें सामने आई, उसमें उस दिन भी जो आपसे बात हुई थी कि वो तैमूर एंड कंपनी है जो पंखों की, जिनके साथ इनका था, तो वो जो उसी बात में हमने कहा कि भाई ये क्या इशू है और आपने यहाँ वाली कंपनी, तो उन्होंने कहा जी उसको इसलिए वो उनकी पार्टनरशिप थी कि वो आफ्टर सेल सर्विस, और जो पंखे इन्होंने इंपोर्ट करके हमें दिए हैं बकौल उनके कि वो यहाँ पे बनते ही नहीं हैं, और उसके लिए भी हमने एक कमेटी बनाई है कि वो जाके इसकी जो तस्दीक करेगी, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो सप्लायर है जिन्होंने ये हमें दिए हैं, वो कहते हैं कि ये वाले पंखे जो हैं ये पाकिस्तान में बनते ही नहीं है, तो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने जी वो इंपोर्ट नहीं किए और हमने कोई उनकी कस्टम ड्यूटी नहीं भरी। अब इस पे वो सारी रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी, और क्योंकि इस वक्त तक उनका यही मौक़िफ़ है कि जी ये पंखे यहाँ बनते ही नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया कि हमने इंपोर्ट आपने नहीं हमसे किए। कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे, उसमें वो खत भी है जो कि चाइनीज कंपनी ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लिखा है, और उसमें यही बात है कि ये फैंस जो हैं हमने मतलब चाइना से एक्सपोर्ट हुए, पाकिस्तान ने इंपोर्ट किए हैं और आफ्टर सेल सर्विस के लिए लोकल कंपनी का को साथ में रखा गया है। लेकिन आपको पता है हमने तो वैसे जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे कस्टम से वेरीफाइड थे, लेकिन हमने प्रोग्राम किया, इसके बाद एफबीआर के कुछ ऑफिशियल्स ने हमसे रब्ता किया और उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने डॉक्यूमेंट्स उनको दिए। हमारे ज़राए अब ये बताते हैं कि एफबीआर ने इस पर बाकायदा इंक्वायरी की है और ये बात साबित हो गई है कि जो सोलर डीसी फैन इंपोर्ट करने वाला जीडी हमने दिखाया था, जो बिल ऑफ एंट्री दिखाई थी, वो जाली है और एक्चुअली उस पर वाकई लिथियम बैटरी, उसी मशीन नंबर का जो डॉक्यूमेंट है उस पर लिथियम बैटरी इंपोर्ट हुई है। तो आप कह रहे हैं कि हमने एफबीआर और कस्टम्स को लिखा है, आपको जवाब नहीं आया, लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी तहकीकात कर ली है और इस पर सोलर डीसी फैन नहीं, लिथियम बैटरी ही इंपोर्ट हुई है। जी, लेकिन हमने तो ऑफिशियली उनसे ये जवाब मांगा है और जब वो सामने आएगा तो उसकी भी सारी तफसीलात जो हैं वो आपसे शेयर भी कर देंगे। और जैसे मैंने कहा कि इसमें बिल्कुल फर्म है कि इस पर अगर किसी ने कोई गलत किया है तो सज़ा उसको मिलेगी और किसी को भी इस तरह बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी इसमें एक सवाल ही उठता है ना कि जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, क्या वो इन चीजों को देख नहीं रहा होता? मतलब इंक्वायरी तक क्यों जाए ये मामला? उनको तो चाहिए एक एक चीज की ऑडिट करे, पहले ही देखे, ये तो मामला ही नहीं उठना चाहिए था नासिर साहब। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये पहले भी इस पे दीगर और जो शिकायत थी वो पूरा एक सीरीज है जिसपे ये इंक्वायरी हो चुकी हैं, कई दफ़ा पहले भी मैंने कराई थी। लेकिन ये कस्टम वाला इशू जो है ये तो जाहिर है जो आके पेपर्स उन्होंने सबमिट किए और बकौल वो पीडी थे या जो स्टाफ था कि जी हमने जो एक तरीक़ेकार उनका वेरिफिकेशन का होता है, जहाँ तक जो भी है वो उन्होंने पूरा अडॉप्ट किया था और ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन जो आपने पॉइंट आउट बात कि जी उस पर ये, तो उन्होंने तो जो पेपर हमें दिखाए बोला जी ये जो दिखाए जा रहे हैं ये वो नहीं है, हमारे पास है। तो लेकिन इन सब की तहकीकात के लिए हमने उधर लिखा है कि होप आपको जवाब जल्दी मिल जाए कस्टम से भी और एफबीआर से भी, क्योंकि हमें तो जराए बता रहे हैं कि उन्होंने तस्दीक कर दी है कि ये जाली डॉक्यूमेंट था जो डीसी फैन के इंपोर्ट वाला था। और दूसरा मामला यहाँ तक नहीं है ना, उस पर फिर जो कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस थे वो भी जो है क्लेम किए गए, यानी कि सिंध हुकूमत को वो भी देने पड़ेंगे और बाद में ऑब्वियसली आप तो कर्जा लेंगे वर्ल्ड बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक को सूद समेत वापस भी करना पड़ेगा। तो ये अहम मामला है ना, तकरीबन वो अगर 2 लाख हम सोलर किट्स की बात करें तो वो तकरीबन 1 अरब रुपए का अमाउंट बन जाता है। जी बिल्कुल, इन सब की तहकीकात के लिए ही इंक्वायरी हो रही है ताकि ये सारी चीजें जो हैं वो सामने आए। और इतना ये छोटा अमाउंट तो नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है और इसमें जाहिर है किसी न किसी की इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी अगर ये हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर उसको जरूर सजा मिलेगी और हम सब उसमें साथ होंगे और कौम का पैसा है उसको ऐसे लुटने नहीं देंगे। अच्छा, और ये तो चले सोलर फैन वाला मामला था, अगर सिर्फ सोलर किट की प्राइस की बात करें तो वो $23.4 में इंपोर्ट हुई थी, ये भी डॉक्यूमेंट बताते हैं।
जिसकी कीमत आप लोगों ने जो आपको दी गई थी कि वो $112 की होगी। अब इस पर भी हमारे ज़राए बताते हैं कि जो तहकीकात हुई है एफबीआर में, उसमें ये बताया गया है कि जो इससे पहले भी कुछ सोलर किट्स सिमिलर स्पेसिफिकेशंस की इंपोर्ट हुई हैं वो $164 में हुई है। तो यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है नासिर हुसैन शाह साहब, वो एक मैसिव अंडर इनवॉइसिंग का आ रहा है कि एक किट जो पहले माजी में सिमिलर स्पेसिफिकेशन की $164 में इंपोर्ट हुई है वो $23.4 में कैसे इंपोर्ट हो सकती हैं? ये एक अलग मामला है। देखिए, जी, मैं उस पे ही आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत पहले बड़ा एक स्कैंडल हुआ था, मतलब सिंध गवर्नमेंट में नहीं, लेकिन ये कस्टम और एफबीआर में ओवर इनवाइसिंग के जरिए बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपके याद होगा काफ़ी साल पहले हुआ था। उसके बाद कस्टम्स ने बड़े सख्त रूल बना दिए थे और उसमें इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो किया जाए। उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है, वो जो उनका एक टेबल होता है कि उसके वजह से। दूसरी एक और दो तीन चीज़ें जो सामने आ रही हैं कि जी ये किस तरह फिर इनको दे दिया गया। देखिए, इसमें मुख्तलिफ कंपनीज ने, जब हमने ये दिया था इसका टेंडर, तो उसमें सब लोगों ने किया था, वो सारी कीमतें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। कोई एक आध कंपनी नहीं थी, शुरू में बहुत सारी कंपनीज थी और उन्होंने जो दिए हैं वो भी कमोबेश यही वो फिगर्स हैं, उनके जो रेट्स हैं। तो ये नहीं हुआ कि किसी ने कम रेट दिया और फिर हमने किसी को ज्यादा रेट्स पे दे दिया और उसकी वजह से ये दो ही सिचुएशंस हो सकती थी ना। एक ये कि आपके पास जो सोलर किट की मैं बात कर रहा हूँ, फैन समेत नहीं, सिर्फ सोलर किट $112 की आपको प्राइसिंग दी गई। बात कर रहा हूँ जी, $112 की प्राइसिंग दी गई। जी, उसकी $112 की प्राइसिंग दी गई और $23.4 में इंपोर्ट हुआ। तो एक वजह ये हो सकती है कि आपको महंगा बता के बहुत सस्ती चीज इंपोर्ट की गई, लेकिन आप ये दुरुस्त कर रहे हैं, बाजार ये लगता है कि इतना फर्क नहीं हो सकता। इसीलिए ये एक अंडर इनवॉइसिंग का मामला लगता है कि $112 की चीज को सिर्फ $23.4 में इंपोर्ट शो किया गया है। देखिए, ये कस्टम और इनके सारे इश्यूज हैं, वो इसीलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि हमने लिखा है, वो सारी इंक्वायरी सामने आ रही है। इश्यूज तो कंपनी के साथ है ना, जो ये चालाकियां कर रही है। बिल्कुल, तो उसी कंपनी को जाहिर है वो उसमें शामिल है, तो उनको सख्त सजा दी जाएगी और जो भी जाहिर है हमारे डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व होगा उसको भी उसमें सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि ये मिली भगत के बगैर तो नहीं हो सकता ना। ये इंपॉर्टेंट बात है ना सर, मिली भगत की इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो चले चाइनीज कंपनी है, उनके जो लोकल पार्टनर्स है, अब उनके जो लोकल पार्टनर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें कुछ लोग हैं जिनका सियासी असर और रसूख है, जो कि कनेक्टेड थे इस मिली भगत में सारे। तो क्या इस नतीजे पे आप कम से कम पहुंचे कि हाँ, जो लोकल कंपनीज है उसमें कुछ सियासी इन्फ्लुएंस भी था जो कि इस्तेमाल हुआ है? देखिए, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी, इस वक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। जब सामने आएगा और ऐसा कोई जाती या कोई सियासी इन्फ्लुएंस हुआ तो वो भी सामने आ जाएगा और फिर वो सब लोग ही कटेरे में आएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि कोई कानून से बालातर हो या कोई ऐसा हो कि जो सारी चीजें सारी गेमें कर रहा हो और फिर उसको कुछ भी ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। कितना टाइम लगेगा? क्योंकि पिछले हफ्ते आपने कहा कि अभी स्टोरी सामने आई, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अब एक हफ्ता मजीद गुजर गया है। अब ये पोर्टफोलियो खुद मुराद अली शाह साहब के पास है, प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो साहब का है, वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि कर्जा उनसे लिया जा रहा है। तो कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी? और मेरे ख्याल में आज जो डेट है, इससे आप 15 दिन बाद का प्रोग्राम रख लें, तब हर चीज आपके सामने ले आएंगे, आश्कार कर देंगे। चले, हम उम्मीद करते हैं 15 दिन में कस्टम एफबीआर और सारी चीजें हैं ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके साथ सारी डिटेल, और मैं खुद जूम या डीएसएनजी की जाए आपके स्टूडियो में आके सारी चीजें इंशाल्लाह। चलो, उम्मीद करते हैं कि 15 दिन तक इसकी इंक्वायरी मुकम्मल हो जाए और नतीजा सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, आप हमारे साथ थे।